बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दीन इस्लाम ने इंसानियत को वहदत रब के साथ वहदत अब का सबक पढ़ाया और बबांग दाहिल इस बात का ऐलान किया कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा रसानी के लिए काम करे। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो सारे इंसानों को इंसानियत के रिश्ता से बाई मानता है और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक लेने की तलकीन करता है। इसके साथ साथ इंसानियत के रिश्ते से बाई मानता और उनको भाइयों की तरह बामी इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहने की तलकीन करता है। इरशाद रब्बानी है, कौन शख्स है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हुस्न दे ताकि अल्लाह ताला उसे कई गुना बढ़ा कर वापस करे। माल का घटाना और बढ़ाना सब अल्लाह ही के इख्तियार में है और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अल्लाह को कर्ज़ हुस्न देने का मतलब है अल्लाह की राह में सदका व खैरात करना। ये माल जो इंसान अल्लाह की राह में ख़र्च करता है अल्लाह ही का दिया हुआ है, इसके बावजूद उसे कर्ज़ करार देना ये अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है कि वो इस इन्फ़ाक़ पर भी उसे इस तरह अजर देगा जिस तरह कर्ज़ की अदायगी ज़रूरी होती है। ये अल्लाह ताला की शान करीमी है कि आदमी अगर इसके बख्शे हुए माल को खिदमत खल्क़, गरीब तबके की माली मदद और उसकी राह में सर्फ करे तो उसे वो अपने ज़िम्मे कर्ज़ करार देता है, बशर्ते कि वो कर्ज़ हसन हो, यानी खालिस नीयत के साथ किसी ज़ाती गर्ज़ के बगैर दिया जाए। किसी किस्म की रियाकारी, नामवरी की तलब और शोहरत इसमें शामिल ना हो। उसे देकर किसी पर एहसान ना जताया जाए। इसका देने वाला सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए दे और इसके सिवा किसी के अजर और किसी की खुशनुदी पर निगाह ना रखे। दर हकीकत अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना, गरीबों और मोहताजों की मदद करना, यतीमों और बेवाओं की कफ़ालत करना, कर्ज़ों की अदायगी करना, नीज़ अपने बच्चों पर ख़र्च करना मुराद है। इंसानियत के काम आने वाली तमाम शक्लें इसमें दाखिल हैं। इसी तरह कर्ज़ हुस्न में ये शक्ल भी दाखिल है कि किसी परेशान हाल शख्स को इस नीयत के साथ कर्ज़ दिया जाए कि अगर वो अपनी परेशानियों की वजह से वापस ना कर सका तो उससे मुतालबा नहीं किया जाएगा। इसी तरह सूरह बकरा में एक जगह और अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। जिस कदर खलूस के साथ हम अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करेंगे उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजर व सवाब ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खर्च किया जाने वाला 1 रुपया भी किसी मोहताज को दिया जाए तो अल्लाह ताला 700 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा सवाब देगा। दो जहां फिदा तेरे नाम पर, मुझे अपनी ताबिशें कर अता, कि तू मेरा माह तमाम भी मुझे अपनी ताबिशें कर अता, कि तू मेरा माहे तमाम
تمام بھی ہے لٹی لٹی میری صبح بھی ہے بجھی بجھی میری شام بھی ہے لٹی لٹی میری صبح بھی ہے بجھی بجھی میری شام بھی دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تیری ذات پر ہوں درود بھی تیری ذات پر ہوں سلام بھی دو جہاں فدا تیرے نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. صدق اللہ العظیم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑ لگا دو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین اور آسمان کے عرض کے برابر ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ محسنین ہیں اللہ کی نظر میں. اور جب کوئی ان سے ایسا کام ہو جائے جو غیر معیاری ہے، جو فحش کے زمرے میں آتا ہے، اور یا کوئی اور کسی قسم کا ظلم کر بیٹھیں، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار چاہتے ہیں. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور جب ان کی توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ اپنے کیے پر ڈٹ نہیں جاتے،
बल्कि नज़ामत का इजहार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जज़ा है, मग़फ़िरत है, जन्नत है, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। नेम अजरुल आमिलीन, और ये बहुत बड़ी नेमत है अमल करने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान अज़ीज़, मुख्तसर वक्त में ये जो आया करीमा मैंने आपके सामने रखी हैं, इसका थोड़ा सा मुतालिया करते हैं। और ये सारी की सारी बातें हम इससे पहले कर चुके हैं इसी महफिल में। और ये आया करीमा भी हमें उन्हीं की तरफ ले जा रही है। पहले रफूगरी की बात हुई है, तो रफूगरी करने के लिए रफूगर में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। उन क्वालिटीज़ के बगैर जो है रफूगरी नहीं हो सकती। उन क्वालिटीज़ के बगैर हम इंसान नहीं बन सकते। उन क्वालिटीज़ के बगैर हम मुसलमान नहीं बन सकते। तो ये क्वालिटीज़ इसमें बताई और भी बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि अगर हम ये 2 या 3 जो बातें की गई हैं, इनको हम मजबूती से पकड़ लें तो बाकी सारा सिलसिला जो है ना चल निकलेगा। हमारे यहाँ एक नादम साहब थे, मोहतरम आबिद साहब, उन्होंने एक मतलब ना लिस्ट बनाई थी, ये बुरे अमाल की लिस्ट है और ये अच्छे अमाल की लिस्ट है। तो वो जब हमने ये देखा कि एक बुरा अमल छोड़ने से बाकी सारे खुद ब खुद छूटते जा रहे थे, मतलब वो हमने उसका एनालिसिस दिया कि इसको हम छोड़ देंगे, अगर ये छोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो सारे छूटते जा रहे थे सारे। और वो जो अच्छे अमाल थे उनमें से हमने टॉप वाले को पकड़ा कि अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो ये सारी खूबियाँ, टाइम लगेगा लेकिन वो सारी की सारी खूबियाँ खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाएंगी। तो ये जो 2 या 3 बातें आज हम मुख्तसर वक्त में थोड़ा सा उनका तज़किरा करेंगे और अपने अंदर ये जो ना डेवलप करने की कोशिश करेंगे और रफूगरी की तरफ हम जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इससे जो है हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। जब हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी, यकीन करें कि ना मुश्किलात हैं और खामखा की मुश्किलात बनाई हुई है हमने, तो जब हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी तो मेरे ताल्लुकात मेरी बीवी के साथ भी अच्छे होंगे, मेरे बहन भाइयों के साथ भी अच्छे होंगे, और जॉब के ऊपर भी मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे अगर ये रवैया इख्तियार कर लिया जाएगा। सबसे पहली बात क्या की गई? अताअत करनी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। और अगर हम अताअत करेंगे तो आप पर रहम किया जाएगा। रहम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऊपर से कोई नाज़िल हो, यानी कि आपका करैक्टर ऐसा बिल्डअप हो जाएगा कि आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों के लिए जो ना पसंदीदा बन जाएंगे। जब आप लोगों के लिए पसंदीदा बन जाएंगे तो समझें आपके ऊपर रहम कर दिया गया। अगर किसी इंसान से लोग नफरत करते हैं, उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, तो वो रहम से बहुत दूर है। और अगर कुछ लोग जो हैं उसका दिल ये चाहता है कि वो आपके पास चंद लम्हे गुजारे, तो इसका मतलब आपके ऊपर रहम किए, आप रहम किए हुए लोग हैं। तो ये एक निशानी है किसी भी रहम किए हुए कि लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद करते हैं और उस जैसा बनना पसंद करते हैं। अगर ये खूबी है तो फिर हम रहम किए हुए हैं। और वो खूबियाँ कैसे आएंगी? आगे 2-3 बातें अल्लाह तबारक ताला ने कही हैं। अल्लाह करे कि मेरी समझ में आ जाए, हम सब की समझ में आ जाए और हम उसके ऊपर अमल कर लें और यकीन करें ज़िंदगी बदल जाएगी। पहली बात अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ बड़ी प्यारी बात की और हमारी सतह के ऊपर, मेरी सतह के ऊपर आके बात की है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ मैं बसरा साहब से आगे निकल जाऊँ, माल में, दौलत में, हर चीज़ में मैं निकल जाऊँ। ये इंसान के सृष्टि में अल्लाह ने ये चीज़ रखी है, ये वदीयत कर दी है आगे बढ़ने की। मैं अपने भाई से आगे निकलना चाहता हूँ, अपनी बहन से आगे, हर मामले में मैं उससे आगे निकलना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये कहा कि तुमने आगे निकलने की दौड़ तो लगानी ही लगानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो आओ मैं तुम्हें ऐसी दौड़ लगाऊँ, दौड़ लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी दौड़ बता दूँ जिसमें खैर ही खैर है। आगे बढ़ने की कोशिश करो। यस, ये तुम्हारी सृष्टि में है, ये तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारे अंदर वदीयत कर दिया गया है, ये तुमने करना ही करना है। तो जब तुमने ये करना ही करना है तो फिर मैं तुम्हें ऐसा काम बताता हूँ, करो वही जो तुम्हारा दिल चाह रहा है। तो जब ये करोगे तो फिर दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। तो यहाँ अल्लाह फरमाया सारे दौड़ लगाओ, मुसाबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। किधर? इला मगफिरत, अल्लाह की मगफिरत की तरफ। अल्लाह की मगफिरत के लिए दौड़ लगा दो।
अल्लाह तबारक ताला की खुशनुदी के लिए दौड़ लगा दो, अल्लाह तबारक ताला के कुर्ब के लिए दौड़ लगा दो। और कुर्ब इख्तियार करने के, जब कुर्ब इख्तियार करोगे तो होगा क्या, जन्नत मिलेगी। और ये जन्नत जो है ना अजीज साथियों, हमें ना इसके बारे में बार बार पढ़ना चाहिए। कुछ लोग जो हैं मौलाना तारिक जमील साहब को तंजिया कहते हैं, जन्नत का मौलवी या हूरों का मौलवी या इस किस्म की, और वो जो है ना वो जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। हूरों का तज़किरा करना चाहिए, ये कहा गया है, जन्नत का तज़किरा करना चाहिए, बल्कि बहुत कम मौलाना तारिक जमील साहब करते, सबसे ज़्यादा वही करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारी ज़रूरत है, वो हमारे सामने रहनी, वो हमारी खोई हुई मीरास है, अपनी खोई हुई मीरास का बार बार तज़किरा होना चाहिए। और वो ऐसी मीरास है, यकीन करें कि उसका तसव्वुर नहीं हो सकता, इस दुनिया में तो उसका तसव्वुर नहीं हो सकता। ये तसव्वुर सिर्फ जो है ना, ये तसव्वुर में तो बातें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। तो लिहाजा उसकी तरफ दौड़ लगाओ, और उसकी तरफ दौड़ लगाने के लिए कुछ जो है अमाल का सदूर ज़रूरी है, कुछ अमाल का ज़हूर ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ कहा है कि वो क्या चीज़ है जिससे ये पता चलेगा कि वाकई तुमने दौड़ लगाई और अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाई। फरमाया जा रहा है पहली बात, निशानियों में से एक निशानी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खा वो तंगदस्त हूँ या मालदार हूँ या खुशहाल हूँ। अजीज साथियों, यहाँ पर तो बज़ाहिर माल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर माल जो है ना ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है, ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, खर्च करने का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारा माल दिया है, वक्त की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में, कुव्वत की सूरत में, ख़ानदान की कुव्वत की सूरत में। और अगर यहाँ किसी को अगर अल्लाह ताला ने कोई अच्छा ओहदा दिया है, इस शक्ल में हमें बहुत सारा माल दिया हुआ है, तो वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। अगर कोई मैनेजर है किसी जगह पे, तो वो अपनी मैनेजरशिप को अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करे, अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अगर अल्लाह ताला ने किसी को वक्त दिया है, तो वो वक्त जो है अल्लाह के लिए खर्च करने की कोशिश करे। अगर अल्लाह तबारक तआला ने जो भी उसको नेमत दी है, जिस हाल में भी है, अगर उसको सेहत दी है तो उस सेहत से फ़ायदा उठाए, इससे पहले कि वो बीमार हो जाए और बीमारी में कुछ न कर सके। लिहाजा यहाँ पर उन लोगों की तारीफ़ की गई है कि ये निशानियों में से एक निशानी, अगर आप ये देखना चाहें, वाकई मैं वैसे तो कहता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के साथ जुड़ने की, तो कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ कोई ना कोई निशानी भी होनी चाहिए ना, कोई ना कोई सबूत भी तो होना चाहिए। उन सबूत में से, उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करता है। अगर उसको अल्लाह ने माल दिया तो माल खर्च करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये नहीं है कि उसको दिया ही, फरमाया खा वो तंग दस्ती है, वक्त यहाँ पर बड़ी प्यारी बात है, मेरे जैसे लोगों को अक्सर ये मेरे पास वक्त नहीं है, यहाँ फरमाया गया वक्त निकालने की कोशिश करनी। वक्त है नहीं है या नहीं है, लेकिन ये आपने ये कोशिश करनी। पैसा है या नहीं है, इसको आपने करना है। यानी मुख्तसर ये कि जो भी ताकत अल्लाह तबारक तआला ने आपको दी है, उसको अल्लाह के लिए खर्च करने की कोशिश करो, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए खर्च करने की कोशिश करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करो, और अल्लाह के दीन के क़याम उसके लिए कोशिश करो। अगर तुम ये करोगे तो वाकई तुमने अल्लाह की तरफ दौड़ लगाई, वाकई तुमने अल्लाह की तरफ रुजू किया हुआ है। और अगर ये नहीं है तो फिर जो है तुम्हारा जो है दावा और तुम्हारा अमल, इन दोनों में तज़ाद है। इस तज़ाद को दूर करने की ज़रूरत है। अगली बात, वल काज़िमीनल गैज़, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। ये गुस्सा ना मेरी सृष्टि में रखा है, ये मेरे अंदर गुस्सा मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब मेरा इम्तहान क्या है कि मैं उस गुस्से को चैनलाइज करूँ, मैं उस गुस्से को कंट्रोल करूँ। गुस्सा आएगा, आपके मजाज के मुताबिक हो सकता है मैं कोई काम ना कर सकूं, आपको बुरा लगेगा। अब आपने जो है ना जी इसलाह भी करनी है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल भी करना है और उस माहौल को बेहतरीन बनाने की भी कोशिश करनी है। यहाँ पर उस चीज़ की नफ़ी हो रही है जो चीज़ अक्सर कई लोग ये इजहार करते हैं, मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, ये मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, हर आदमी गुस्से वाला है। और हकीकत ये कि गुस्सा जो है ना बड़ा सियाना भी है, ये ताकत देख के जो है ना गुस्सा आता है। अगर मतलब बीवी ज़रा मजलूम सी होती है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आता है, या कोई दूसरा होता है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आता है। लेकिन कभी भी मेरे मजाज के ख़िलाफ़ मुझे पुलिस वाला रोकता है, वहाँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता। वो अंदर होता है कि मुझे जल्दी है, ये सब कुछ मैं कंट्रोल करता हूँ मैं। तो बिल्कुल जो है ना ये बेहतरीन एक मिसाल है कि जैसे पुलिस वाला शुरता मुझे रोक लेता है और सारा गुस्सा सब कंट्रोल हो जाता है। इस तरीके से हर वक्त वो जो है ना उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो लोग ये करते हैं वल काज़िमीनल गैज़, इसको जो कंट्रोल, ये दूसरी निशानी
ان آیات کریمہ میں بتائی گئی ہے کسی بھی انسان کی جس نے اللہ کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، جس نے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی جو ہے زبردست، اور یہ ساری اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو پہلی چیزیں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گی ہمارے کردار میں، ہماری طبیعت میں، یہ خود بخود آ جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے ہیں بہترین رویہ، جو میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، تو وہ لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگائی۔ جو لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی مغفرت کو پانے کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، وہ اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار، لوگوں کے ساتھ اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دوری پر رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جیسے بھی ان کا ایک مزاج ہے اس کو، عزیز ساتھی یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ میرا امتحان یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مزاج کو درست کر کے، مرنے سے پہلے درست کر کے جو ہے فرشتوں کے حوالے کروں اس جسم کو، اس مزاج کو درست کر کے جو میرے اندر ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اس طاقت کو خرچ کرتے ہیں، وہ طاقت مال کی ہے، وہ طاقت خاندان کی ہے، وہ طاقت کسی عہدے کی ہے، وہ طاقت کسی قلم کی ہے، وہ طاقت کسی جس چیز کی بھی طاقت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ تو وہ خرچ کرنے سے یہ دیکھنا یہ کہ اللہ کے دین کو اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کی انسانیت کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کے مخلوق کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اگر تو یہ ساری چیزیں ہیں تو واقعی میں نے دوڑ لگائی ہوئی۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ غصہ آئے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ غصہ نہیں ہے، غصہ جب اندر، لیکن اس کو کنٹرول کرنا۔ والقاظمین الغیظ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کیا کی ہے کہ یہ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر رہا تو پھر وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کہیں دور دوری۔ متقی ہونے کی، متقی کو یہ نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی ٹوپی پہن لوں اور جبہ اور دستار نہیں، متقی یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہوں۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو وہ متقی ہے، اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ متقی کے لیول پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے اندر۔ اور پھر میرے بھائیوں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین، کوئی زیادہ، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے عزیز ساتھیوں، بلکہ میں دیکھیں اگر میں غصے کو کنٹرول کروں گا تو آج میرے ملنے والے 5 ہیں تو کل کو میرے ملنے والے 10 ہو جائیں گے۔ 10 بندے جو ہیں، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے بات کرتا رہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا جی پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کانسٹیٹوئنسی میں 1 لاکھ ووٹ بنا لیں اتنے، تو میں تو کہتا ہوں یار 40 ووٹ بنا لیں، 40 اچھے ووٹ بنا لیں۔ کون سے اچھے ووٹ؟ جب میں مر جاؤں تو 40 کوئی نماز پڑھنے والے میرے جنازے پہ آ جائیں۔ اگر وہ 40 ووٹوں نے میری گواہی دے دی یہ بندہ ٹھیک تھا، تو بس میرا ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں ایم این اے کوئی بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن اگر میں نے 40 اچھے ووٹ بنا لیے جو میرے مرنے کے اوپر جو آ جائیں وہ افسوس کا اظہار کریں اور کچھ دعائیں مغفرت کر دیں، تو وہ 40 ووٹ میرے لیے کافی ہیں۔ یہ کروڑوں ووٹوں کی نسبت، مجھے اتنے بڑے کروڑوں ووٹوں کی ضرورت نہیں، مجھے ان 40 ووٹوں کی ضرورت ہے جو میرے جنازے پہ آ کے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، وہ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میں، وہ 40 ووٹ کب بنیں گے؟ جب میں لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کروں، میرے مرنے کے بعد وہ کوئی خلا محسوس کرے۔ یہ کیا ہوا کہ سارے لوگ ہی مر جائیں گے، مزہ تو تب ہے کہ اس کے جانے کے بعد کوئی خلا محسوس کیا جائے۔ تو جب خلا محسوس کیا جائے تو پھر ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس سے میرے مرنے کے بعد کوئی خلا محسوس ہو۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا متقی ہیں، متقی۔ اور پھر متقی سے بڑی بات اللہ تبارک فرمایا واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگ، خوبصورت ترین لوگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں۔ خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے خوبصورت ترین، واللہ یحب، اور پھر اللہ ان سے محبت، کیونکہ اللہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، اللہ خود بھی جمیل ہے اور حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو حسن کے علم ہے جن کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور عزیز ساتھی، یہ جب جن کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اور جن کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں